सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड ओवरसीज़। मैं हूं जितेंद्र सिंह। शेंगन वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं और जानना चाहते हैं कि शेंगन वीज़ा होता क्या है, क्या कंडीशंस होती हैं और कैसे वीज़ा लिया जा सकता है और क्या रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। शेंगन वीज़ा अप्लाई करते वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है कि आपका जो ट्रैवल प्लान है ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है कि आपको जो कंट्री वीज़ा दे रही है, आप सिर्फ उस कंट्री में ट्रैवल नहीं करने जा रहे, आप उसके अलावा 26 अदर जो शेंगन स्टेट्स हैं आप उनमें भी ट्रैवल कर सकते हैं। इसलिए जो भी एम्बेसी आपको वीज़ा देती है उसके माइंड में ये भी रहता है हमेशा कि आप अदर स्टेट्स में भी जाओगे। यदि आप अदर स्टेट्स में जा रहे हो तो आपको शेंगन वीज़ा के जो रूल्स हैं वो फॉलो करने होंगे। यदि आप शेंगन वीज़ा रूल फॉलोस नहीं कर रहे हो तो आपका वीज़ा नहीं आएगा। तो आपको वो चीज़ ध्यान में रखनी बड़ी ज़रूरी होती है कि शेंगन वीज़ा रूल्स कैसे फॉलो होते हैं और कौन से वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी जब आप वीज़ा एप्लीकेशन करेंगे। यदि आप उन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते तो आपके वीज़ा के जो चांस हैं वो आपके कम हो जाएंगे और आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और मैक्सिमम एप्लीकेशन में यही गलती होती है कि वो शेंगन रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रैवल प्लान नहीं बनाते हैं और ट्रैवल आइटनरी उसके अकॉर्डिंग नहीं जाती है, तो फिर वीज़ा के जो चांस हैं वो कम हो जाते हैं। शेंगन वीज़ा क्या कहता है कि जब आप किसी भी शेंगन स्टेट में वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको एक ट्रैवल का सिंपल रूल फॉलो करना है कि आप सिर्फ उसी शेंगन स्टेट में वीज़ा अप्लाई करेंगे जिसमें आपने मैक्सिमम डे स्टे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आप स्पेन में टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर स्विट्ज़रलैंड में टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका जो ट्रैवल प्लान मैक्सिमम जो है वो स्विट्ज़रलैंड का रहना चाहिए। यदि आपका मैक्सिमम प्लान स्विट्ज़रलैंड का नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम होगी कि आपको स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा नहीं दिया जाएगा। स्विट्ज़रलैंड एम्बेसी आपको शेंगन वीज़ा रिफ्यूज़ कर देगी क्योंकि आपका मैक्सिमम जो प्लान था वो स्विट्ज़रलैंड का नहीं था, किसी और शेंगन स्टेट का था। तो इससे बेटर है कि आप जब भी प्लान करें, मान लीजिए आपने 9 डेज़ के लिए ट्रैवल प्लान करना है तो आपके मिनिमम जो है वो 5 दिन जो है वो स्विट्ज़रलैंड में होनी चाहिए और 4 दिन आप अदर स्टेट्स में रह सकते हो, अदर शेंगन कंट्रीज़ में जा सकते हो। बट यदि आपने ऐसा ट्रैवल प्लान बनाया है कि आप स्विट्ज़रलैंड में कम रह रहे हो और अदर स्टेट्स में आप ज़्यादा रह रहे हो तो आपके वीज़ा के चांस वहाँ पे लो हो जाएंगे और आप वीज़ा एम्बेसी आपका रिफ्यूज़ कर देगी। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपका जो ट्रैवल प्लान है वो बिल्कुल एज़ पर शेंगन रूल होना चाहिए। पहला रूल आपको ये याद रखना है। सेकंड, शेंगन कहता है कि जब भी आपने शेंगन स्टेट में ट्रैवल करना है तो आपके पास एक वैलिड ट्रैवल इंश्योरेंस होना ज़रूरी होता है। यदि आपके पास वैलिड इंश्योरेंस नहीं है तो आपके वीज़ा के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे। तो बट एक गलती जो नॉर्मल होती है जब भी हम ट्रैवल इंश्योरेंस बुक करने जाते हैं तो एक गलती कर देते हैं कि हमने ट्रैवल प्लान दिखाया 10 दिन का और हम इंश्योरेंस भी 10 दिन का ही लगा के भेज देते हैं। उस केस में भी ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आती हैं। रीज़न उसका ये है कि आपको वीज़ा जो दिया जाता है वो उतने दिन का मिल सकता है जितने दिन का आपने ट्रैवल प्लान दिखाया है, बट एंट्री आपको ज़्यादा दिन की भी मिल सकती है। हो सकता है कि आपको 15 दिन की एंट्री दें, तो 15 दिन की एंट्री के लिए आपके पास इंश्योरेंस भी 15 दिन का होना चाहिए। तो हम जो रिकमेंड करते हैं कि आप एटलीस्ट 28 डेज़ का अपना ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर लगाएं। यदि आप ट्रैवल इंश्योरेंस 28 डेज़ का नहीं लगा रहे हो तो वीज़ा के चांस भी कम रहेंगे, क्योंकि वीज़ा अफसर को चाहिए होता है कि इन द केस वहाँ जाके आपकी फ़्लाइट मिस हो जाए या आपका ट्रैवल प्लान थोड़ा डिले हो जाए तो आपका ट्रैवल इंश्योरेंस वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं आपके पास इंश्योरेंस ही ना हो, आपका इंश्योरेंस वैलिड ना हो और शेंगन स्टेट में जाके आपको कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनकी जो कंट्रीज़ हैं उनको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो उस केस में हमेशा ही वीज़ा अफसर ये चीज़ ज़रूर देखता है कि आपका जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो वैलिड होना ज़रूरी होता है। तो जब भी एप्लीकेशन करें तो 28 डेज़ का अपनी ट्रैवल इंश्योरेंस करा के ही एप्लीकेशन में लगाएं। थर्ड चीज़, पहला तो आपका ट्रैवल प्लान होना चाहिए, सेकंड ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, थर्ड जो है आपकी होटल बुकिंग, एयर टिकट जो है ये भी आपकी साथ में जाती हैं। यदि आपकी एयर टिकट की कॉपी आप साथ नहीं लगा रहे हैं और होटल बुकिंग की कॉपी साथ में नहीं लगा रहे हैं तो वीज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि शेंगन के कुछ रूल्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपको देने ही पड़ेंगे और वो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, जैसे आप न्यूजीलैंड में वीज़ा लगाते हो, एयर टिकट के बिना लगा दो वीज़ा आ जाएगा।
यूके में बिना एयर टिकट के वीज़ा लगा दो, वीज़ा आ जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में भी आ जाएगा, कनाडा में भी आ जाएगा, बट शेंगन की किसी भी स्टेट में आप बिना एयर टिकट फाइलिंग नहीं कर सकते। एयर टिकट आपकी लगनी ज़रूरी होती है, ये कंफर्म या पेड होनी ज़रूरी नहीं है। काफ़ी लोग इसमें डाउट में रहते हैं कि ये पेड होनी चाहिए, हमें फुल पेमेंट करनी पड़ेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप होल्ड पे करवा सकते हो, आप उसकी प्री पेमेंट थोड़ी बहुत करके वो लगा सकते हो, आप पीएनआर जनरेटेड भी लगा सकते हो। शेंगन स्टेट यही कहता है कि जब तक आपका वीज़ा नहीं आता आपको टिकट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसकी एक कॉपी साथ में लगाएं, अनपेड की भी लगा दें तो भी चलेगी। होटल बुकिंग की कंफर्मेशन ज़रूरी है, उसकी कंफर्मेशन नंबर होना ज़रूरी होता है, इसलिए कंफर्म होटल बुकिंग लगा सकते हैं। होटल बुकिंग की पेमेंट आप वीज़ा के बाद भी कर सकते हैं, तो ऐसी बुकिंग करा सकते हैं जिसकी पेमेंट आपकी बाद में जा रही है, पहले पेमेंट नहीं जा रही है, तो ऐसी बुकिंग करवा के भी आप साथ में लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये शेंगन के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको लगाने होंगे, हर एक कंट्री आपसे मांगेगी और इसी फॉर्मेट में मांगेगी। तो ये वो कॉमन चीज़ें हैं, यदि आप इनको फॉलो करते हो तो आपके वीज़ा के चांस रहते हैं। और सेकेंड चीज़, जब भी आप ट्रैवल करते हो एक कॉमन मिस्टेक कई लोग वीज़ा लेने के बाद करते हैं और बाद में उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस होती है इमिग्रेशन क्लियरेंस के टाइम पे। यदि आपने स्पेन का वीज़ा लिया है तो आपकी फ़र्स्ट एंट्री स्पेन में हो, ये ज़रूरी है। आप अदर स्टेट में ज़रूर जा सकते हो, बट आपको एक इमिग्रेशन प्रोसेस से निकलना पड़ेगा और आपसे क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, और यदि आपके आंसर सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको वहाँ से वापस भी किया जा सकता है। तो इसलिए बेस्ट है कि जिस शेंगन स्टेट में आपने वीज़ा अप्लाई किया है तो फर्स्ट एंट्री आप उसी ही शेंगन स्टेट से ले। यदि आप उसी शेंगन स्टेट में एंट्री लेंगे तो आपको इमिग्रेशन क्लियरेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको कोई प्रॉब्लम फेस वहाँ पे नहीं करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपकी एंट्री क्लियरेंस जो है वो मुश्किल भी हो सकती है, आपकी एंट्री डिनाई भी हो सकती है, आपको वापस भी आना पड़ सकता है। आपको इंडिया में ही जब बोर्डिंग के टाइम पे भी आपकी जो बोर्डिंग है वो डिनाई हो सकती है। काफ़ी लोगों के साथ ये होता है और इसी वजह से होता है, और मैक्सिमम इस वजह से ही रिटर्न आते हैं शेंगन से। इसलिए ऐसी गलतियां कभी ना करें। शेंगन वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं तो ये रूल्स रेगुलेशन ज़रूर फॉलो करें, आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो ये है इंफॉर्मेशन शेंगन वीज़ा की। ऐसी और भी इंफॉर्मेशन लेके हम इस चैनल पे आते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें।